कई किताबचा है जो हमारे सामने है वो गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की सियासी अलमियत का मुकदमा। और ये इन्होंने 78 लाख जो पाकिस्तानी गैर मुस्लिम हैं उनकी जो तहकीकात की हैं और उनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बयान किया है। मैं आपको दावत दूँगी आज़म मेराज साहब को, काइंडली आप तशरीफ़ लाइए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया मारिया और तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो हफीज़ चन्ना साहब को मुबारकबाद, फ़र्रुख सोहेल गोविंदी साहब को। फ़र्रुख सोहेल गोविंदी साहब तो मुझे नहीं पता चन्ना साहब इस तरह के कितने काम कर चुके हैं, लेकिन गोविंदी साहब का तो ये हाल है कि किसी पड़ोसी के यहाँ अक्सर साल बाद बेटा होता था। तो 2, 3, 4 दफ़ा जब ये वाक़या ज़हूर हुआ तो किसी पड़ोसी ने कहा यार उनके हम मुबारकबाद देने जाना है। तो उन्होंने कहा यार उन्होंने तो रोज़ का ही काम है। तो गोविंदी साहब को ज़्यादा मुबारकबाद नहीं, हफीज़ चन्ना साहब को। मुझे नहीं पता चन्ना साहब का ये पहला बच्चा है या, लेकिन गोविंदी साहब का ये रोज़ का ही काम है। और चन्ना साहब देखें, कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया में किसी भी ज़बान में छपती है, और जैसे अभी आपने कहा कि लोग बहुत सारे उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं सिंध में, मैं भी कोई पैदाइशी सिंधी नहीं हूँ, लेकिन कोई 45 साल से सिंधी हूँ। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे इंटीरियर में बड़े शहरों के अलावा आज भी मेरा ख्याल है 90-95% लोग सिंधी पढ़ना उनके लिए बहुत सहूलत है। तो आपने सिंध के अवाम के लिए एक मालूमाती तहकीक जो है उनके लिए फ़राहम की, इसके लिए आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़। गोविंदी साहब देखें, मैं जितनी लिबर्टी ले रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि मेरी इनकी पुरानी शायद कोई दोस्ती है। मेरी इनकी दोस्ती बहुत है, लेकिन मुलाकात आज पहली दफ़ा हुई है। 2000 ये किताबचे का इन्होंने जिक्र किया, तो गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की मुआशरती बेगानगी दूर करने के लिए मैंने कोई 15 किलो रद्दी जमा की है 20 किताबों की शक्ल में, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैंने 2015 में एक किताब छापने, उसका नाम था धरती जाए क्यों पराए। ये जो 78 लाख हैं, मेरा ख्याल है कि ये कोई करोड़ के लगभग होंगे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार में 78 लाख हैं, उसमें 38 लाख हिंदू, कोई 33 लाख क्रिश्चन और बाकी छोटी पारसीज और छोटे बुद्धिस्ट। वो इनका एक डायग्नोस्टिक था कि ये क्यों धरती से बेगाने हैं। तो मैंने एक और इस तरह के, अच्छा मैं पहले अपने बारे में मुख्तसर आपको बताऊं कि ना तो मैं कभी सियासी जद्दोजहद में किसी में शामिल रहा, ना ही मेरा कोई इस तरह का बैकग्राउंड है। जब हमने होश संभाली तो लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका था, और लेफ़्ट और राइट और रॉन्ग नुमाया था सोसाइटी में। और उसमें भी जो राइट थे वो सारे ही रॉन्ग हो चुके थे, और उसकी वजह शायद ये थी कि लेफ्ट पे और राइट पे हमेशा लेफ्ट ही होते हैं, जो मैंने पढ़ा। इसलिए हमारी सोसाइटी में वो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के साथ राइट का भी बिल्कुल ही मामला ख़त्म हो गया, जो आम लोगों का राइट और रॉन्ग होता है। तो मैंने गोविंदी साहब इस तरह के लोगों को, जिनको मैंने पढ़ा था, एक बहुत बड़े लेफ्ट के दावेदार हैं, उनका बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, मैं ऐसे लोगों की तलाश में था, उनसे रब्ता किया।
उन्होंने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई। फिर दूसरा जमहूरी पब्लिकेशन, इनको कुछ खोजा तो इनसे बात हुई कि ये किताब है, ये इसका मकसद है, ये छापनी है। वो मामला फ़ौरन तय हो गया। इन्होंने कहा बिल्कुल ये मेरे दिल के बड़े करीब ये सब्जेक्ट है, मैं छापूँगा। वो किताब छप गई। हमारी टेलीफोनिक फोनो फ्रेंडशिप बढ़ती गई। फिर इन्होंने एक दिन मुझे एक किताब मिली, मेरा लहू। अच्छा, वो किताब मैंने पढ़ी। मैं जैसे बताया, मैं कुछ ऐसी जब कोई वर्कर नहीं, किसी कुछ इस तरह की एफिलिएशन नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो मैं किताब पढ़ता गया और साथ मैंने देखा कि 19 साल की उम्र में लिखी गई एक किताब है। उसमें जो सियासी फ़लसफ़े बयान किए गए, जो उसमें पूरे समाज के, बरसगीर के समाज के बारे में, सियासी जद्दोजहद के बारे में, तो वो मुझे हैरान मैंने इनको 2-3 दफ़ा फ़ोन किया। मैंने कहा ये लिखा है आपने कि 19 साल की उम्र में ये कंपाइल हुई। मारिया ने बताया कि 25 साल इनकी उम्र थी जब पब्लिश हुई। आप यकीन माने, मेरी इनसे पहली मुलाकात है, कोई ऐसे मफादात भी वाबस्ता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, बरसगीर की जो जदीद तारीख़ है कोई 200 साल की, उसमें भगत सिंह एक ऐसा सियासी वर्कर मैंने देखा है जो 19-20 साल में इतना मैच्योर था कि वो अमली सियासत में हिस्सा भी लेता था और उस अपने ख्यालात को इस तरह लिख भी सकता था। दूसरे फिर ये मैंने देखे कि 19 साल में इतनी मैच्योर किताब लिखने वाला। उसके बाद जो एक पब्लिशर और एक राइटर का ताल्लुक था और एक सियासी वर्कर का, उसके बाद फिर मैंने इनको एक डिफरेंट बिल्कुल के, मेरे लिए ये एक बिल्कुल फिर रोल मॉडल बन गए, एक जीनियस। उसके बाद लोग दर लोग और इस तरह की इनकी किताबें मिलती रहीं। अब ये किताब इन्होंने कोई 7-8 दिन पहले, राइजा टवाना की बहन है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि बड़ी खुशी हुई कि ये इसमें आपका भी नाम है। तो मैंने उस वक्त गौर से देखा कि इसमें मेरा भी नाम था। फिर इन्होंने कोई, इनके माशाल्लाह टीम बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले किताब भिजवाई। तो पहले जो इनकी कुतब पढ़ी और ये किताब, इसमें ये हमारे जैसा जो आम कारी है, मेरे लिए ये किताब ऐसे ही है जैसे हम हीर रांझा पढ़ते हैं, सोनी महिवाल पढ़ते हैं। भुट्टो के एक आशिक का अपने महबूब को खराज तहसीन है, और खराज तहसीन वो बिल्कुल जज्बाती नहीं है, बिल्कुल इन्होंने उस वक्त के जो विटनेस थे, जिनको किसी वजह से अदालत ने नहीं बुलाया, उनको इन्होंने, उनके इंटरव्यू जो पढ़े हुए थे किताबों में, एक आम तालिब इल्म के लिए कि बहुत मुश्किल है कि वो सारी चीज़ें एक जगह उसको मिल जाएं। इनमें कोई, इन्होंने अपनी तरफ से कोई बहुत तहरीर नहीं डाली, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को तहकीक से कंपाइल करके, बिल्कुल कुछ चीज़ें तो बहुत ही नहीं हैं। जैसे हमेशा अखबारात में, कुतब में जो हमने पढ़ा, एक मजीद कुरैशी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल थे, एक्सक्यूज मी, हमेशा उन्हीं का जिक्र मिलता है, लेकिन इन्होंने एक सुप्रिटेंडेंट का इंटरव्यू डाला जो इससे पहले तारीख में कहीं नहीं था। उसमें बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ सामने आए जो भुट्टो के कत्ल के केस में इससे पहले कभी सामने नहीं आए थे। उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला, उन जजेस के वही इंटरव्यू जो मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े हुए थे, तहकीकी तौर पे तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए इतनी आला चीज़ कंपाइल करके सामने रखती है। और तारीख़ के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो भी कोई लोग प्लान करते हैं समाज को बदलने के लिए, कोशिश करते हैं नेक नियति से, बहुत सारे लोगों ने जानें दी। हम तो इन लोगों की कुर्बानियाँ पढ़ के किताबों में, हसन नासर की, नज़ीर अब्बासी की, या इनकी जो जद्दोजहद के वाक़यात सुनते हैं, तो हमारे जो आम कॉमन आदमी है ना, उनको तो खौफ आता है कि शुक्र है हम यहाँ नहीं थे इनके साथ। सच्ची बात ये है, अगर ऐसा ना होता तो ये समाज बदल चुका होता।
इस समाज में इतना जबर है और ये जो ख्वाब देखने वाले इतने कम हैं कि आम कॉमन जिसका ना लेफ्ट से ना राइट से और ना रॉन्ग से भी बेचारे का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ राइट रोटी टुक्कर सिर्फ राइट पे। और क्योंकि सिंधी किताब पे बात हो रही है तो पिछले दिनों हनीफ साहब की किताब छपी है रेड बर्ड, और रेड बर्ड की शुरू में उन्होंने सिंधी में एक शेर लिखा है, हर मानू माँ चोर तो नच्चे, हर मानू माँ मोर तो नच्चे। तो वो लेफ्ट राइट का जो मामला था, अब पाकिस्तानी समाज ऐसा हो गया है कि चंद फीसद ख्वाब देखने वालों को छोड़कर अब हर मानू में चोर तो नच्चे ही हो गया। इन्होंने ये इतनी ज़बरदस्त तहकीक की है, और तहकीक तारीख को कंपाइल करना, कोई ख्वाब देखने वाला अपने प्लान बुन ही नहीं सकता, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख ही नहीं सकता बगैर तारीख के मुताले से। महमूद शाम साहब ने एक बड़ा खूबसूरत लिखा है कि खुद ब खुद होगी फहमे मुस्तकबिल, माजी और हाल को समझ पहले। तो ये इन्होंने माजी और हाल समझाने के लिए, क्योंकि ये पिछला 30-40 साल के वाक़यात हैं, इनमें अभी बेतहाशा इसके गवाह जिंदा हैं। एक जगह कंपाइल कर देना सिर्फ 100 सफ़ात में, और फिर हफीज़ चन्ना साहब का इसको सिंधी में तर्जमा कर देना, ये हमारे समाज पर इनका एक बहुत बड़ा एहसान है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसको पढ़ें, ये बहुत सारी चीज़ों को आपको पता देगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।